सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। वोट डालने जाते हैं विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। माननीय श्री ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने हमारे प्रतिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि जो भी आपका सुझाव है कांग्रेस पार्टी का उस पर समुचित कार्रवाई होगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 की तैयारियों का अंतिम समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग जो है वो पटना पहुंच चुका है, यानी कि बिहार पहुंच चुका है। 2 दिवसीय दौरे पर वो निर्वाचन आयोग जो है वो शुक्रवार रात 10 बजे पटना बिहार पहुंचा, जहां शनिवार को सुबह जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार के सभी के साथ जो है बैठक चल रही है। वहीं इस बैठक से बाहर निकले डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र हैं। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में, तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले,
क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए, चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। तो सुना आपने डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 से 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। इसके साथ ही अब क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार जी के निर्देशानुसार 5 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल, इसमें कौकब कादरी जी पूर्व अध्यक्ष, ब्रजेश प्रसाद मुन्नन, प्रतिमा दास, संजय कुमार पांडे जी और संजय भारती जी, 5 आदमी ने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मिलकर कांग्रेस पार्टी के सुझाव रूपी आग्रह से अवगत कराया। अभी हम आपको कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदाकत आश्रम में विस्तृत जानकारी देंगे। हम यहाँ पे आपको कोई बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी बातों को माननीय श्री ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने हमारे प्रतिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि जो भी आपका सुझाव है कांग्रेस पार्टी का, उस पर समुचित कार्रवाई होगी। तो सुना आपने कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा। जो भी अंदर में बातें चल रही है निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों का, उस सब का खुलासा किए, क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। वहीं बता दें कि अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी कम समय बच गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग जो है आज बिहार पहुंच चुका है और अब कुछ ही दिनों में अब इलेक्शन का ऐलान भी हो सकता है। बहरहाल अब किस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।